क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिसे अपना वजूद मानते हैं, वो सिर्फ़ मांस और हड्डियों का ढाँचा नहीं, बल्कि अरबों साल पुराना एक कॉस्मिक कोड है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन ये ऊर्जा चेतना कैसे बन जाती है? आज हम इंसानियत के सबसे बड़े रहस्य की परतों को खोलेंगे। हम उस गुप्त फैक्ट्री में जाएँगे, जहाँ आत्माओं का निर्माण होता है। क्या ये किसी भगवान की रचना है या एक हाई-टेक सिमुलेशन का हिस्सा? अगले कुछ मिनटों में आपकी रूह काँपने वाली है, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं, वो किताबों में नहीं लिखा गया। अध्याय 1 शून्य का विस्फोट और पहली गूंज। शुरुआत होती है अम्हा शून्य द ग्रेट वॉइड से। यहाँ न प्रकाश था, न अंधकार। यहाँ केवल एक संभावना थी। प्राचीन ग्रंथों में इसे ब्रह्म कहा गया और विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है। अचानक उस अनंत ऊर्जा के भीतर एक इच्छा जागी। इच्छा, खुद को महसूस करने की। इसी इच्छा से नाद पैदा हुआ, जिसे हम और बिग बैंग की गूंज कहते हैं। इस कंपन विब्रेशन ने ऊर्जा को ठोस बनाना शुरू किया, लेकिन ऊर्जा को महसूस करने वाला कोई नहीं था। तब जन्म हुआ प्रथम चेतना का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिल्कुल शांत कमरे में होते हैं, तो आपको अपने कानों में एक अजीब सी 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 की आवाज क्यों सुनाई देती है? क्या ये उसी ब्रह्मांडीय धमाके की गूंज है? अध्याय 2 द स्टारडस्ट मैकेनिज्म, तारे और रूह का संबंध। कहानी में अब एक किरदार आता है, प्रोफेसर आर्यन, जो एक क्वांटम फिजिसिस्ट हैं। आर्यन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इंसान की मौत के ठीक 0.001 सेकंड पहले उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को ट्रैक कर सकती है। वो पाता है कि जब एक विशाल तारा सुपरनोवा मरता है, तो वो केवल मलबा नहीं छोड़ता। वो अंतरिक्ष के ताने बाने में एक सूचना का पैकेट पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन छोड़ता है। आर्यन इसे सोल एटम कहता है। ये परमाणु भौतिक नहीं है, ये प्रकाश से भी तेज चलता है। अध्याय 3 द डायमेंशनल फैक्ट्री, आत्मा का ढांचा। ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जिसे आकाशिक फील्ड कहा जाता है। यहाँ समय सीधा नहीं चलता। यहाँ आत्माएं कच्चे माल की तरह होती हैं। आत्मा की 3 परतें होती हैं। द कॉ केंद्र, शुद्ध ऊर्जा जो कभी नहीं बदलती। द मेमोरी लेयर, स्मृति परत। यहाँ आपके पिछले जन्मों, अनुभवों और भावनाओं का डेटा स्टोर होता है। द इथेरिक स्किन, आभा मंडल। ये वो परत है जो आपके शरीर से जुड़ती है। जब ये तीनों परतें एक खास फ्रीक्वेंसी पर मिलती हैं, तब एक आत्मा का सक्रिय रूप तैयार होता है। क्या आपको कभी डेजा वू महसूस हुआ है? यानी ऐसी स्थिति जहां आपको लगे कि ये पल मैं पहले भी जी चुका हूं? क्या ये आपकी आत्मा की पुरानी यादें हैं जो अचानक जाग गई हैं? अध्याय 4 गर्भ का रहस्य, द बायोलॉजिकल इंटरफेस। अब सबसे बड़ा सवाल, ये आत्मा शरीर में कब और कैसे घुसती है? विज्ञान कहता है कि गर्भाधान के 21वें दिन दिल धड़कना शुरू होता है, लेकिन गुप्त रहस्य ये है कि आत्मा ठीक उसी समय प्रवेश नहीं करती। वो एक फ्रीक्वेंसी मैच का इंतजार करती है। जैसे रेडियो एक खास स्टेशन पकड़ता है, वैसे ही बढ़ता हुआ भ्रूण एक खास आत्मा की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। आर्यन की मशीन दिखाती है कि गर्भ के चारों ओर एक ब्लू लाइट का घेरा बनता है। ये लाइफ फोर्स है। इसी क्षण से सॉफ्टवेयर आत्मा और हार्डवेयर शरीर का मिलन होता है। अध्याय 5 द कर्मा एल्गोरिथम, द सोल्स मिशन। आत्मा क्यों बनती है? सिर्फ जीने के लिए नहीं। कहानी का मोड़ यहाँ आता है जब आर्यन को पता चलता है कि हर आत्मा का एक यूनिक कोड है। कुछ आत्माएं हेलर बनने के लिए बनती हैं, कुछ विनाशक। ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा स्कूल है। आत्माएं यहाँ ग्रेड पास करने आती हैं। अगर आप इस जन्म में कुछ नहीं सीख पाते, तो वही ऊर्जा फिर से रिसाइकल रिसाइकल की जाती है। अगर आपको अपने पिछले जन्म का एक सच जानने का मौका मिले, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे, या आपको लगता है कि उसे भूल जाना ही बेहतर है? अध्याय 6 द ब्लैक होल कनेक्शन। कहानी के चरम क्लाइमैक्स पर आर्यन एक खतरनाक प्रयोग करता है। वो अपनी चेतना को एक ब्लैक होल के किनारे पर ले जाता है। उसे पता चलता है कि ब्लैक होल सिर्फ सितारों को नहीं निगलते, वे पुरानी और थक चुकी आत्माओं के डेटा को डिलीट करने वाले रिसाइकल बिन हैं। वहां वो देखता है कि नई आत्माएं कैसे बनती हैं। वे मरते हुए ब्लैक होल की दूसरी तरफ से निकलती हैं, शुद्ध, सफेद और बिना किसी पुरानी याद के। इसे व्हाइट होल थ्योरी कहते हैं। अध्याय 7 अंतिम सत्य। आप कौन हैं? आर्यन को समझ आता है कि आत्मा कोई चीज नहीं है जिसे बनाया जाए।
आत्मा तो ब्रह्मांड का कैमरा है। ब्रह्मांड आपके ज़रिए खुद को देख रहा है। आप आँखें बंद करते हैं तो आप शून्य हैं, आँखें खोलते हैं तो आप पूरी कायनात हैं। कॉन्क्लूजन द माइंड बेंडिंग फाइनली। तो क्या आत्मा एक चमत्कार है? या फिर एक बहुत ही एडवांस साइंस जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? शायद आत्मा का बनना वैसा ही है, जैसे समुद्र की एक लहर का उठना। लहर को लगता है कि वो समुद्र से अलग है, लेकिन अंत में वो समुद्र ही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आत्मा को मारा जा सकता है? विज्ञान के उन प्रयोगों के बारे में जहाँ रूह को कैद करने की कोशिश की गई। उसे देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।